एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाते हैं कि येनिया चैन यूयू से कह रहा होता है, यूयू कल रात मुझे जरूरी काम आ गया था और मेरा फोन साइलेंट पे था, इसीलिए जब तुमने कॉल किया तो मुझे पता नहीं चला, मुझे माफ कर दो। मेरा कोई ये सब करने का इरादा नहीं था, ठीक है, तो मुझे माफ कर दो और मुझसे नाराज मत रहो। यूयू कहती है, येनिया चैन अगर तुम वो नहीं कर सकते जो तुम कहते हो तो ये सब बार बार अरेंज मत किया करो जैसे तुम्हें फर्क पड़ता है। तभी यूयू की दोस्त शाओविन येनिया चैन से कहने लगती है, येनिया चैन क्या तुम्हें पता है कि कल ज्यादा कितनी बारिश हो रही थी? उसी बारिश में यूयू तुम्हारा काफी घंटों तक वेट करती रही थी। भले ही आप किसी भी इम्पोर्टेंट इंसान या किसी के भी साथ हो, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि आपको कॉल करके बता देना चाहिए था? ये तो आपकी वाइफ है ना, तो क्या ऐसा हो सकता है कि आपको इतना जरूरी काम आ गया हो कि आप अपनी वाइफ को ही भूल गए? फिर येनिया चैन यूयू से कहता है, कल रात जो भी हुआ मैं उसके बारे में तुम्हें समझा दूंगा, प्लीज मुझे माफ कर दो। ये सब बातें सुनकर यूयू सोचने लगती है, इसको क्या ही जरूरी काम होगा, बस मुझे डर है कि ये सू यान के साथ अपने रिलेशन से बाहर नहीं आ पा रहा है। उसके बाद यूयू वहाँ से जाने लगती है और शाओविन से कहती है, शाओविन पूरी रात मेरी देखभाल करने के लिए थैंक यू, अभी मैं यहाँ से जा रही हूँ, तुमसे बाद में मिलूंगी। फिर शाओविन कहती है, हाँ ठीक है, लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल कर लेना। उसके बाद शाओविन येनिया चैन को थोड़ा घूरते हुए उससे कहती है, येनिया चैन अगर तुम अब भी यूयू को परेशान करोगे तो मैं तुम्हारी सोशल मीडिया पर खबरें फैला दूंगी कि तुम कैसे हो। अब येनिया चैन और यूयू दोनों घर जाने लगते हैं। यूयू येनिया चैन से पूछती है, आखिरकार तुम कल रात कहाँ पर थे? येनिया चैन बताता है कि मैं कल हॉस्पिटल में था। फिर यूयू कहती है, सच में सू यानी एक ऐसी इंसान है जो आपको इतना जल्दी बुला सकती है। फिर येनिया चैन कहता है, यूयू चीजें वैसी नहीं है जैसी तुम सोच रही हो। कल रात मेरे पास हॉस्पिटल से कॉल आया था कि सू यान ने चाकू से सुसाइड करने की कोशिश करी है, इसीलिए मुझे वहाँ पर जाना पड़ा। तो यूयू कहती है, येनिया चैन हम बस नाम के हस्बैंड वाइफ है, मैं तुम्हारी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना चाहती हूँ और मैं भी आपसे भीख मांगती हूँ कि आप भी मेरी लाइफ में इंटरफेयर मत करना, हम एक दूसरे से बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है। येनिया चैन कहता है, यूयू तुम्हारी इस बात का क्या मतलब है? तो यूयू कहती है, आपको मेरी बात को सीरियसली लेना चाहिए। फिर येनिया चैन गाड़ी से उतरता है और यूयू का हाथ पकड़ लेता है और उससे कहता है, ये सब तुम बस इसलिए कर रही हो क्योंकि मैंने अपना प्रॉमिस तोड़ा, बस इस वजह से हमारे बीच अब कोई रिश्ता नहीं है। फिर यूयू कहती है, अच्छा तो ये एक छोटी सी वजह है, रेस्टोरेंट में आधी रात तक बैठे रहना और 6 घंटे तक आपका इंतजार करना और फिर आधी रात को बारिश में भी आपका इंतजार करना, ये सब छोटी सी बात है। येनिया चैन अगर मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ तो वो सब ठीक है, लेकिन तुम्हें कोई हक नहीं है कि तुम मुझे इतनी बार इंसल्ट करो और मुझे शर्मिंदा करो। फिर येनिया चैन बार बार कहने लगता है, मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, मैं ऐसा नहीं करना चाहता था। वो दोनों ऐसे ही दरवाजे पर खड़े खड़े आपस में एक दूसरे से बातें करते रहते हैं। तभी वहाँ पर येनिया चैन के डैड आ जाते हैं और उन दोनों से कहते हैं, तुम दोनों यहाँ तक आ गए हो तो घर के अंदर क्यों नहीं आ रहे? फिर यूयू जल्दी से येनिया चैन के पीछे छुप जाती है और येनिया चैन अपने डैड से कहता है, डैड आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? तो उसके डैड कहते हैं, मैंने थोड़ा बहस होते सुनी तो मैं देखने के लिए बाहर आ गया। येनिया चैन मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि यूयू को धमकाना मना है, तुम इसे परेशान क्यों कर रहे हो? फिर येनिया चैन कहता है, डैड मैं इसे धमका नहीं रहा था, ना ही इसे परेशान कर रहा हूँ। तो उसके डैड कहते हैं, यूयू तुम्हारे लिए फिर से रोई, क्या तुम ऐसा कह सकती हो कि तुमने इसे परेशान नहीं किया? फिर यूयू येनिया चैन के डैड से कहती है, डैड हमारी ऐसे ही छोटी मोटी लड़ाई हुई थी, इतना कुछ सीरियस नहीं हुआ। फिर येनिया चैन के डैड यूयू से कहते हैं, यूयू तुम्हें इसे प्रोटेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, आज मैं इससे अच्छे से बात करूंगा। और फिर येनिया चैन से कहते हैं, जल्दी से लाइब्रेरी में आओ। येनिया चैन अपने डैड के साथ चला जाता है और पीछे से यूयू सोच रही होती है, सब कुछ भूल जाओ यूयू, तुम उसके साथ वैसे भी नहीं रह सकती हो। लेकिन येनिया चैन के डैड उसे कितना भी समझा ले या फिर कुछ भी कह दे, मैं उसके बीच में नहीं बोलूंगी। अब मुझे बस उस चीज का वेट करना है जब मुझे यहाँ से बाहर निकलने का कोई बहाना मिले और मैं यहाँ से चली जाऊँ। अब हमें येनिया चैन के डैड दिखाते हैं जो कि येनिया चैन से पूछ रहे होते हैं, मुझे बताओ कि कल रात तुम्हारे और यूयू के बीच क्या हुआ था? तो येनिया चैन कहता है, कुछ खास नहीं हुआ, जब हमने खाना खत्म किया तो हम दोनों बाहर चले गए। फिर उसके डैड कहते हैं, तुम मुझे अब भी धोखा देना चाहते हो या फिर मुझे बेवकूफ समझते हो? अगर यूयू तुम्हारे साथ थी तो तुम कल रात फोन करके ये क्यों पूछ रहे थे कि यूयू घर पर आई है या नहीं? क्या तुम फिर से उसी सू यान नाम की लड़की के पीछे गए थे? फिर येनिया चैन कहता है, कल मुझे हॉस्पिटल से कॉल आया था तो मैं तुरंत वहीं पर चला गया। फिर उसके डैड कहते हैं, येनिया चैन तुमने मुझे बिल्कुल ही निराश कर दिया है। फिर येनिया चैन अपने डैड को कहता है, डैड उस साल यान ही थी जिसने मुझे कार एक्सीडेंट में बचाया था, उसने मेरी जान बचाई थी, मैं बस उसी चीज की भरपाई करना चाहता हूँ। येनिया चैन के डैड कहते हैं, क्या उसने तुम्हें बचाया? क्या ये चीज इतनी आसान है? अगर यही बात है तो मुझे तुम्हें रोकने की कोई जरूरत नहीं है ना? येनिया चैन कहता है, मैं उसके साथ नॉर्मल बिहेव करता हूँ और थैंकफुल हूँ, बस इसीलिए, इसके अलावा मेरा उसके साथ कुछ भी नहीं है। फिर यिनशाओ के डैड कहते हैं, मुझे परवाह नहीं कि उस लड़की ने कैसे प्लान्स बना रखे हैं, लेकिन वो लड़की तुम्हारी और यूयू की शादी की वजह से तुम्हारे और पीछे पड़ गई है। मैंने तुम्हें मौका दिया कि तुम उस औरत को छोड़ दो, लेकिन तुम ऐसा नहीं करना चाहते हो। फिर येनिया चैन के डैड कुछ पेपर्स देखने लगते हैं और उसे कहते हैं, लेकिन अगर तुम ऐसा नहीं करते हो जैसा मैंने कहा है तो तुम्हारी जगह उस औरत को मैं संभाल लूंगा। अब हमें यूयू दिखाते हैं जो कि अपने रूम में बैठे बैठे सोच रही होती
होती है। ये तो पक्का है कि येनिया चैन के डैड मुझे मेंशन से बाहर नहीं जाने देंगे, लेकिन मुझे यहाँ से बाहर निकलने के लिए कोई रास्ता ढूंढना होगा। तभी वहाँ पर येनिया चैन आ जाता है और पूछता है यूयू क्या तुम सो गई हो? तो यूयू कहती है नहीं अभी नहीं सोई हूँ, आप आ जाइए। फिर येनिया चैन कहता है क्या तुम्हें अभी भी अनकंफर्टेबल फील हो रहा है? मेरे और अंकल वोंग के पास सर्दी की दवाई थी, मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ, तुम इसे ले लो। ये देखकर यूयू सोचने लगती है आखिरकार ये अब क्या करना चाहता है। इसके मन में मेरे लिए कुछ नहीं है, इतना तो मुझे पता है। इसके दिल में मैं बस एक सरोगेट हूँ। तभी येनिया चैन यूयू से कहता है डैड के सामने मेरी थोड़ी हेल्प करने के लिए थैंक यू। कल रात मैंने जो भी किया उसके लिए मैं सच में माफी मांगना चाहता हूँ। हम कोई और जगह ढूंढेंगे खाना खाने के लिए, ठीक है? फिर यूयू कहती है क्या फिर से खाना खाने जाना चाहते हो? मुझे फिर से किसी दूसरी जगह पर फेंकना चाहते हो क्या? येनिया चैन कहता है नहीं मैं ऐसा नहीं करूंगा यूयू, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगा, मुझ पर भरोसा करो। फिर यूयू कहती है आप पर भरोसा करूँ, आप मुझे कहना क्या चाहते हैं? येनिया चैन कहता है मैं गलत हूँ, मैं मानता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे दिल में अपने लिए फिर से भरोसा करूंगा। यूयू चाहे तुम मानो या ना मानो, मेरे दिल में तुम और बस तुम ही हो और तुम ही मेरी पत्नी हो। फिर यूयू कहती है येनिया चैन जितना भी आप वादा करते हो ना उतना ही यूजलेस होते जा रहा है, मुझे अभी आराम करना है, आप बाहर चले जाओ, मैं दवाई बाद में ले लूंगी। फिर येनिया चैन यूयू के फोरहेड पे किस करता है और उसे कहता है ठीक है आज रात मैं पास वाले रूम में सोऊंगा, जब भी तुम्हें मेरी जरूरत हो तो मुझे कॉल कर देना, मैं आ जाऊंगा। उसके बाद येनिया चैन वहाँ से चला जाता है और यूयू रोने लगती है और सोच रही होती है ये सब काफी मजाकिया है, मैं उसके झूठ मूठ की मीठी बातों में कैसे पिघल जाती हूँ। अगर सू यान यान बीच में नहीं होती तो मेरे और उसके बीच पहले जितना काफी प्यार होता, बट अनफॉर्चुनेटली इसके आगे हमारा कुछ भी नहीं हो सकता। अब हमें हाफ मंथ मतलब 15 दिन के बाद का सीन दिखाते हैं। हमें सू यान यान और येनिया चैन दिखाते हैं जहाँ पर यान यान येनिया चैन से कह रही होती है आखिरकार मुझे यहाँ से छुट्टी मिल गई है, मेरे लिए रहने के लिए जगह ढूंढी, उसके लिए थैंक यू येनिया चैन। येनिया चैन कहता है नहीं कोई बात नहीं, और साथ ही साथ सोच रहा होता है 15 दिन बीत चुके हैं लेकिन यूयू अभी भी मुझे लेकर काफी कोल्ड है। आज जब मैंने उसको बताया कि मैं यान यान को लेने हॉस्पिटल जा रहा हूँ तो उसने कोई भी रिएक्ट नहीं किया। क्या ऐसा हो सकता है कि वो सचमुच बस अब मेरे लिए नाम की पत्नी बनने के लिए अड़ी हुई है? उसने मुझे दूसरा मौका तक नहीं दिया। तभी यान यान कहती है येनिया चैन क्या आज रात मुझे विला में अकेले ही सोना होगा? तो येनिया चैन कहता है हाँ नानी कल आएंगी, फिलहाल तुम्हें अकेले ही सोना होगा। फिर यान यान येनिया चैन का हाथ पकड़ती है और उसे कहती है क्या आप आज रात मेरे साथ रुक सकते हैं? मैं अकेले नहीं सो सकती, मुझे भूतों का डर लगता है। फिर येनिया चैन अपना हाथ यान यान से छुड़वा लेता है और उसे कहता है नहीं, अगर यूयू को ये बात पता चल गई तो वो काफी गुस्सा होगी। ये बात सुनकर यान यान सोचने लगती है यूयू ये मुझसे जब भी मिलता है बस उसी का जिक्र करते रहता है और 15 दिन से तो ये सब कुछ ज्यादा ही हो रहा है, क्या वो लड़की इसके लिए मुझसे ज्यादा जरूरी है? फिर यान यान येनिया चैन से कहती है माफ करना, मैं भूल गई थी कि आप शादीशुदा हैं, मुझे आपसे ये रिक्वेस्ट नहीं करनी चाहिए थी, शायद मैं कुछ ज्यादा ही लालची हो गई हूँ। तभी येनिया चैन टाइम देखने लगता है और यान यान से कहता है मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है तो मैं जा रहा हूँ। यान यान कहती है ठीक है मैं आपको छोड़ने चलती हूँ, आप गाड़ी ध्यान से चलाना और आपको मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, अगर मैं अकेली भी हूँ तो ठीक हूँ। फिर येनिया चैन वहाँ से जाने लगता है और जाते जाते यान यान से कहता है तुम चिंता मत करना, नानी कल तक यहाँ पर आ जाएंगी और अगर मेरे पास टाइम रहा तो मैं भी मिलने आऊंगा, और अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो तुम मुझे कॉल कर देना। इतना कहकर येनिया चैन वहाँ से चला जाता है और पीछे से यान यान सोच रही होती है मुझे येन परिवार में जाने का कोई रास्ता ढूंढना होगा, मैं वो यूयू को येनिया चैन के कांटेक्ट में आने का मौका नहीं देना चाहती हूँ। अब हमें येनिया चैन दिखाते हैं जो कि घर पर पहुँच गया था। येनिया चैन के डैड और यूयू खाना खा रहे थे तो वो उसे भी कहते हैं आओ हमारे साथ खाना खा लो। येनिया चैन यूयू के पास बैठ जाता है और उसे खाना देने लगता है और कहता है ये लो थोड़ा और खा लो, मुझे लगता है कि आजकल तुम काफी पतली हो गई हो। तो यूयू कहती है थैंक यू। येनिया चैन यूयू को मनाने की काफी कोशिश कर रहा था और उसे कहता है ये लो, मुझे याद है कि तुम्हें ये डिश भी काफी पसंद आई थी, तुम्हें हरी मिर्च खाना भी पसंद है, चलो मैं तुम्हारे लिए वो भी रख देता हूँ, और तुम ये नई डिश भी खाकर देखो, तुम्हें ये भी काफी ज्यादा पसंद आएगी। ऐसे ही करते करते येनिया चैन यूयू की प्लेट में काफी ज्यादा खाना रख देता है। एंड में आकर यूयू येनिया चैन को रोक देती है और कहती है बस करो, मैं इतना ज्यादा खाना नहीं खा सकती हूँ। येनिया चैन यूयू का हाथ पकड़ लेता है और कहता है ठीक है कोई बात नहीं, मैं इसे खाने में तुम्हारी मदद करता हूँ। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं कि यूयू नहाकर बाथरूम से बाहर आ रही होती है तो येनिया चैन उसके सामने रोज लेकर खड़ा था और यूयू से कहता है मैं तुम्हारे लिए ये सब गिफ्ट लेकर आया हूँ। और जो कॉमिक आई मेड ए डील विद डेविल थी उसका आप लोग बता रहे हैं कि वो पहले से ही अपलोडेड है, तो हो सके तो अगर आप लोग खुद से कोई कॉमिक सजेस्ट कर सकते हैं तो प्लीज कमेंट में जरूर बताना। एंड इस कॉमिक का ये चैप्टर यहीं भी खत्म होता है। होप यू लाइक दिस वीडियो, बाय बाय।